हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। बच्चों ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया है। अब जो क्वेरीज आ रही है उनको मैं आपके लिए एड्रेस कर रहा हूँ। तो सबसे एक जो मेन दिक्कत आ रही थी, है ना, या दिक्कत क्या, एक आइडिया क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि सर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें एचसीएस के अंदर। तो ये एचसीएस की सर्विस प्रेफरेंस या फिर पोस्ट प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो पोस्ट प्रेफरेंस या सर्विस प्रेफरेंस आज हम डिस्कस करेंगे किस ऑर्डर में आप अपनी पोस्ट या सर्विस भर सकते हो, ताकि चाहे रैंक जैसे भी आए। देखो, ट्राई तो हमें इसके लिए करना है, ऑब्वियसली टॉप 2 पोस्ट के लिए हम ट्राई करें, है ना, मन तो यही है। लेकिन फिर भी प्रेफरेंस तो हम भरेंगे, है ना, जिस हिसाब से जो भी सर्विस एलोकेट हो उसमें भी आपके लिए क्या बेस्ट है। हालांकि सबके अपने इंटरेस्ट, है ना, और सर्विस प्रेफरेंस वेरी कर सकते हैं, पर जितने भी मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, है ना, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उन सब से बात करके अधिकतर, है ना, और एक एक्सपीरियंस से एक मैंने हम ये किया है डिसाइड आपके लिए कि भाई इस तरीके से अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो इनकी सर्विस कंडीशंस कहीं ना कहीं सूटेबल रहेंगे आपको। तो आप इनको देख सकते हो, बाकी चॉइस अल्टीमेट आपका डिसीजन है, जैसे आप उसको फिल करना चाहो करो। एक गाइडेंस मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा देता हूँ, और इसके अलावा भी अगर आपको और कोई पूछना है ना, तो आप कमेंट कर दो, उस पर हम वीडियो बना देंगे आपके लिए, या आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे से, है ना। तो देखो, सबसे पहले नो डाउट जो टॉप है आपकी एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, है ना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसको हम बोलते हैं, जो एसडीएम भी पोस्टिंग आती है जिनकी, तो टॉप पे तो आप एचसीएस को ही रखोगे, है ना। लेकिन कईयों को ये होता है कि लास्ट टाइम जो रैंक 1 थे अभिषेक, उनके रैंक 1 आई पर उन्होंने डीएसपी को चूज किया क्योंकि उनको वर्दी का शौक था, है ना मन। तो जिनको अगर आपको आपकी यूनिफॉर्म की सर्विस करनी है तो वो डीएसपी को भी फर्स्ट पे रख सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जाते हो या डीएसपी में, उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों में स्विच कर सकते हैं। हाँ, प्रमोशन की अगर बात करें, मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं डीएसपी, है ना, उनसे बात होती है, तो थोड़ा ये तो है कि भाई वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, और वर्कलोड एचसीएस के पास भी होगा, उसकी आपको ज़्यादा वो नहीं सोचना है। लेकिन प्रमोशन बहुत फास्ट है डीएसपी में कंपेयर टू एचसीएस, तो यहाँ पे एक एडवांटेज है, आप जल्दी आईपीएस बन जाओगे, और मतलब कि डीएसपी की मतलब, और आईपीएस का जो आपको टेन्योर है, मतलब कि ना, वो आपको जल्दी इसमें चांस है रादर देन एचसीएस से आईएएस बनने में। तो यहाँ पे प्रमोशन थोड़े फास्ट है डीएसपी के अंदर, बाकी चॉइस है इन दोनों में। फिर थर्ड पे, अब थर्ड पे अलग अलग लोग, अलग अलग व्यूज़ हैं सबके। हमने फाइनल काफ़ी डिस्कशन के बाद ये किया है डिसाइड कि थर्ड पे हम करेंगे प्रेफर आपके नायब तहसीलदार को, ठीक है ना। क्लास है तहसीलदार को हमने थर्ड पे रखा है। इसके अलावा काफ़ी लोग डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई को भी ऊपर रखते हैं, कुछ लोग ईटीओ को भी ऊपर रख रहे हैं। अगेन आपकी चॉइस है, अगर आपको फील्ड वर्क ज़्यादा करना है, ठीक है। कल भी मैंने यूपी पीसीएस में जो सिलेक्टेड है हमारे, उनका इंटरव्यू करवाया है, मयंक कुंडू जी का, जो वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है, उनके व्यूज़ भी लिए हैं, है ना, उन्होंने भी बाकी बच्चों को गाइड किया यूपी पीसीएस के इंटरव्यू के लिए। तो ओवरऑल मेरा इंटरेक्शन होता रहता है कि हिरार्की कैसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, किन लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन होता है पब्लिक से, तो उसमें उन्होंने भी बताया, और हमारा भी व्यू है कि भाई आईएएस हो गया, ठीक है, फिर आपके एसडीएम हो गए स्टेट सर्विस वाले, फिर आपके तहसीलदार हो गए, फिर नायब तहसीलदार, तो इनका काफ़ी इंटरेक्शन रहता है पब्लिक, और इनकी काफ़ी वेटेज रहती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इसीलिए अगर आप एचसीएस में के बाद अगर आप फिल करोगे, तो मैं ये कहूँगा कि आप तहसीलदार को आप थर्ड पे लो, बाकी आपकी चॉइस। अगर आपको ये करना है भाई ऑफिस टाइप की जॉब चाहिए, तो आप ईटीओ कर सकते हो, ईटीओ भी अच्छी है। लेकिन जिनको फील्ड वर्क में है, पब्लिक इंटरेक्शन से है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिवली पार्ट करना है, तो नायब तहसीलदार इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से मैं थर्ड पे तहसीलदार को रखता, अगर मैं सर्विस फिल कर रहा होता इस बार, तो फिर मैं थर्ड पे तहसीलदार को रखता मेरे हिसाब से। देन फोर्थ पे अगर हम देखें, तो फोर्थ पे अगेन इसमें भी कई बच्चों को हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, या फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। अगेन काफ़ी डिस्कशन के बाद यही प्रेफरेंस आ रही है कि जो सर्विस की कंडीशंस है ना, जो काम है, उसमें ईटीओ इज हम ऊपर रखेंगे। डी डिस्ट्रिक्ट वाला पूरा है कि आपके पास एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है ना, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो अगेन आपकी चॉइस है ना। लेकिन हमारे हिसाब से हम ईटीओ ऊपर, फिर डीएफएसओ उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर और
आपका नायब तहसीलदार। अब इसमें भी आप देख सकते हो, आप नायब तहसीलदार ऊपर भी कर सकते हो और ये नीचे भी कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में हमने एईटीओ को ऊपर इसलिए रखा है कि एईटीओ के ना प्रमोशन जल्दी है, तो आप जल्दी ईटीओ बन जाते हो। नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनने में बहुत गैप लग रहा है, और सही में मतलब कि जो वर्कलोड है ना वो बहुत ज़्यादा है नायब तहसीलदार के ऊपर, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ा यहाँ पे हो जाता है। सर्विस कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब मैंने ऐसे सुना है कि बस नायब तहसीलदार भागा ही रहता है, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा है वर्कलोड उस हिसाब से। तो वो अगर आप देख लो इतना, अगर आप पेन है ना तो काफ़ी वर्कलोड मतलब हैक्टिक है नायब तहसीलदार वाला। तो कहीं ना कहीं ये हमने इसको नीचे रखा है, एईटीओ को ऊपर रखा है। अगेन आपकी चॉइस है ना, आप बहुत एक्टिवली एंगेज होके अगेन तो आप करना चाहते हो तो नायब तहसीलदार आप ऊपर भी रख सकते हो, पर हमारे हिसाब से हम 6th और 7th पे ये रखेंगे। देखो सर्विस ये सारी ठीक है, कुछ भी मिल जाए ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो बस एक हमें प्रेफरेंस देनी थी, उसके हिसाब से मैंने आपके लिए बेटर सर्विस के जो कंडीशन है जैसे है उनके हिसाब से अरेंज करके मैंने आपको दे दिया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, ठीक है, ये आपके कंट्रोलर थे, अब यहाँ पे ऑफिसर को रखा है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब कई लोग इसको भी कर सकते हैं इसको भी कर सकते हैं, अगेन फिर वो सब कुछ देख के हमने डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर को ऊपर रखा है। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, इतना फर्क नहीं, दोनों सर्विस अच्छी है। और लास्ट में ट्रैफिक मैनेजर, अब ये लास्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि लीस्ट है, ये ऐसे कुछ भी नहीं है, अगेन सर्विस प्रेफरेंस ना। ट्रैफिक मैनेजर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, मेरे फ्रेंड है पहले ट्रैफिक मैनेजर ही थे, वो एसडीएम भी है ना, तो उस टाइम में हमने उनका टेन्योर देखा, काम करने का तरीका है ना, आप टीएम लगते हो फिर बाद में जीएम भी बनते हो, तो काफ़ी हरियाणा रोडवेज का काफ़ी अच्छा काम है, काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। 10 की 10 सर्विस ऐसी है जहाँ पे आप अच्छे से अपनी स्टेट हरियाणा के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। तो ये हमारे हिसाब से यूपीएससी खाड़ा मेरा हम सबकी टीम का एक कंसेंसस है, जिसपे हमने ये सर्विस प्रेफरेंस हम आपको सजेस्ट करेंगे जो आप अपने फॉर्म में फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई दिक्कत है, कुछ और इशू आ रहा है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको अगेन कुछ प्रिपरेशन करनी है ना, तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हमने जो बैच लॉन्च कर रखा है वो सूर्या बैच लॉन्च कर रखा है। तो ये सूर्या बैच आपका प्री और मेंस का दोनों का है, आपका प्री प्लस मेंस दोनों की हम इसमें तैयारी करवाएंगे आपकी। इसमें तरीका ही रहता है, आपकी मेंस की क्लासेस होती है ना, तो मेंस की क्लासेस में आपका मेंस वाला पार्ट हम कवर करवा देंगे, क्योंकि बाद में इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो अभी टाइम है आप मेंस कवर करो, साथ साथ कम से कम 60% 70% अगर आपने कवर कर लिया तो बाद में आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए, इस 5-6 महीने में आप पूरा सर्विस कंप्लीट करके सिलेक्शन भी हो सकता है आपका आने वाले टाइम में। तो इस 5-6 महीने कुछ मत सोचो, सिलेक्शन सर्विस के लिए सोचो आप कैसे ज्वाइन करो, उसके लिए केवल प्री से काम नहीं चलेगा। तो उसमें ये तो हो जाएगा, अगर आप ओनली अभी प्री पे फोकस कर रहे हो आपका प्री हो जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए अभी मेंस करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमने मेंस पे फोकस करते हैं। डेली आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखवाते हैं, है ना, तो वो आप कर सकते हो, उससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद प्री की भी डेली रिवीजन क्लासेस होती हैं आपकी, उसके साथ साथ हम डेली आपको 25 क्वेश्चन करवाते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं आपके डेली। तो प्री को हम छोड़ नहीं रहे, ठीक है, उसको निगलेक्ट नहीं कर रहे, और मेंस की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं। ये होलिस्टिक होगा सूर्या बैच के अंदर, तो ये आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा अगर किसी को केवल प्री का करना है पार्ट, तो रफ्तार बैच है, रफ्तार, इसमें हम रिवीजन फास्ट करके डेली 25 क्वेश्चन कराते हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट। ये केवल प्री का पार्ट है आपका, रफ्तार वाला पार्ट। उसके बाद अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, वो भी आपकी कुरुक्षेत्र नाम से है। तो ये आप टेस्ट सीरीज, केवल टेस्ट सीरीज कर सकते हो, इसमें 20 टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। फिर भी अगर कोई इशू आता है, कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, 931059 9310521990। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।